Could be. Could be is done. Could is done. Could be is done. Now we are moving towards could have. Okay? Could have. Missed chance. Past possibility and missed chance. Could have का यूज कहाँ करते हो आप? Anybody has remembered? Can you say anything about it? The best thing is that Yes, you have to when read the sentences. Via reading sentences, you when we say uh, बन किस सकती थी. किसी किसी चीज को आना मतलब कर सकता था या कर सकती थी. एंड मतलब वो चीज मतलब वो जो जिस बारे में बात कर रहा है वो चीज का होना उसको बनना करने का उसे कहते हैं. पॉसिबिलिटी हो सकता है या फिर वो चांस उसने मिस कर दिया है इस तरीके. मतलब कोई ऐसा चीज जो पास्ट में हो सकता था बट उसको मिस कर दिया गया. बट हुआ नहीं. इन Miss हो सिंपल गया. इन शॉर्ट यू कैन से रिग्रेट. ओके, इसका दूसरा नाम मतलब एक निक नेम दे सकते हो. कुड हैव का निक नेम दे Regret, सकते yes. हो रिग्रेट. किसी भी सेंटेंस को पढ़कर अगर फील हो रहा है कि रिग्रेट फील हो रहा है देन दिस इज फॉर कुड हैव. ओके, चलो Could have. बाय वन स्टार्ट करो, वन बाय वन. अगर राहुल उस दिन थोड़ा जल्दी उठ गया होता. If If Rahul had woken up little bit earlier, if Rahul had woken up little bit earlier, then he could have caught the train and clear I'm sorry and could have cleared his interview. It is correct. या इट इज करेक्ट, टोटली करेक्ट. अब देखो इस वाले सेंटेंस में वहाँ सबसे पहला क्या है, अगर राहुल उस दिन थोड़ा जल्दी उठ गया होता. ये थोड़ा आप लोग याद रखोगे. यहाँ पर क्या है, किसी सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है. ओके, वो उठा नहीं है, जस्ट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो उठ गया होता. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल एंड विथ ता. होता. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल एंड विथ होता. अगर ऐसा हो गया होता. सो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. दैट्स वाई इफ यू लिसन टू श्वेता क्लियरली, शी टोल्ड इफ राहुल हैड वोकन अप. ओके, इफ राहुल हैड वोकन अप a little bit earlier, a little bit, yes, early in the morning, तो वो ट्रेन पकड़ सकता था. यहां पर हम यूज करेंगे कुड हैव का. ओके, ट्रेन पकड़ सकता था. देन ही कुड हैव काउट द ट्रेन. अब कुड हैव, उसके बाद वर्ब क्या है, पकड़ना, ट्रेन पकड़ना. सो कैच, कैच का थर्ड फॉर्म काउट. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म बिकॉज आफ्टर हैज, हैव, हैड वी यूज ऑल द टाइम वर्ब थर्ड फॉर्म. सो यू आर सेइंग कुड हैव, तो कुड हैव के बाद कैच नहीं बोल सकते, काउट बोलना होगा. ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस. एनीवन? यस, वहां जाकर By वो God. अपने Okay. Okay, वसीम. ओके, वहां जाकर वो अपना इंडिया इम्प्रेस कर सकता था. इंडिया शेयर कर सकता था. he could have shared his ideas there. By And going there, by going there. ये Please फ्रेज repeat, तुम Asya. लोगों को बार बार मिल रहा है, इसको याद रख लो. जैसे कि इंग्लिश सीख कर, बाय लर्निंग इंग्लिश. सुबह उठकर, बाय वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वहां जाकर, बाय गोइंग देयर. उसको याद रख लो. बाय going वर्ब में आईएनजी, उस तरह से. in this line वहां जाकर वो अपना आइडिया शेयर कर सकता था. So here is subject is वो, he. He then could have. A verb is share, I think. Shared. Yes, he could have shared his ideas by reaching there. By going there. By going there, not reaching. By
ओके, बाय गोइंग देयर। और एंड सबको इम्प्रेस कर सकता था, एंड ही कुड हैव इम्प्रेस्ड एवरीवन। Yes, exactly. Next. अगर वो चांस मिल जाता, if he had got that chance, तो उसकी लाइफ completely चेंज हो सकती थी। then his life could have changed completely. Very nice. Next. Anybody? लेकिन उसने लेट उठकर आई ट्राई ही बट ही लेट बट ही वेकिंग अप लेट। आई एम करेक्ट। देखो, सबसे पहले लेट उठकर उसको अलग से ट्रांसलेट करके उसको कहीं साइड में रख लो, एक डब्बा या एक बॉक्स में उसको रख लो, ठीक है। लेट उठकर, ठीक है। इंग्लिश सीख कर, बाय लर्निंग इंग्लिश। वहां जाकर, बाय गोइंग देयर। लेट उठकर, बाय वेकिंग अप लेट। लेट ओके, लेट उठकर, बाय वेकिंग अप लेट। उसको अब साइड में रख दो, उसको अभी कुछ नहीं करना। अब इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करो। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? उसने। ओके, सब्जेक्ट उसने। बट ही। उसके ही बाद वर्ब फाइंड आउट बट करो। वर्ब क्या है? वर्ब ये क्या है? उससे आगे नहीं, उसे आगे ले जा सकती थी। ये तो अलग हो गया ना। वो अलग है, वो नहीं, वो तुम्हारा सेकंड सेंटेंस हो गया ना। लेट उठकर। फर्स्ट सेंटेंस लेट है, उठकर। लेकिन उसने लेट उठकर वो लेट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कर दी। ओ सॉरी, हाँ, मिस कर दी। हम्म ओ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आर यू गेटिंग? विच टेंस इज इट? उसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, विच टेंस इज इट? आई थिंक प्रेजेंट। नो, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट। यस, पास्ट इंडेफिनिट है ना। कर दी, कर दिया, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। सो व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक मिनट, नहीं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। नो नो, सब्जेक्ट प्लस वाज। भूल गई। सब्जेक्ट एक प्लस मिनट, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म। हाँ, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इतना बार रूल बोलते रहती हूँ। अच्छा, सही सही मुझे बताओ तो, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं, अजीब लगता है। क्या पास्ट का ना, मेरा ना, वो पास्ट का मैं इतना देखी नहीं ध्यान से उतना, इसीलिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा भरम है कि मेरा वॉइस बहुत क्लियर होगा, एकदम बहुत अच्छे से सुनाई देता होगा। तो इतना बार मैं रूल बोलते रहती हूँ। वॉइस क्लियर रहता है ना हमेशा? पास्ट का मैं ज्यादा देखी नहीं उतना सही से रूल्स वगैरह। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट। सो उसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वो। सो ही। हाँ, उसके बाद वर्ब क्या है? मिस कर दी। मिस करना वर्ब है, ठीक है ना। तो मिस का सेकंड फॉर्म ओके। मिस मिस्ड। मिस्ड। नहीं नहीं, ईडी लग जाएगा, मिस्ड, हाँ। मिस्ड। ओके, ओके दास, प्लीज कंटिन्यू। बट बट शी नहीं, बट ही वेकिंग अप लेट। हाँ, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वेकिंग अप लेट, ही मिस्ड। he missed that opportunity. यस। Yes, वो opportunity मिस कर दी जो उससे आगे ले जा सकती थी। जो जो he नहीं, he could have taken him ahead. यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज विक्की हियर? नो। Okay, please, anybody complete it, the last one.
अब वो सोचता है कि अगर उसने थोड़ा एफर्ट Definitely. और किया होता। Now he अब वो thinks सोचता that है uh, if he had put a if he had put a bit effort, so he could have become successful. He could have become successful, and also you can say he could have been successful. Been successful. Let me message once to them.